मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे अपने परिवार के साथ और भगवान करे, ईश्वर करे आप सुरक्षित रहें। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ फ़नी इंसिडेंट्स जो मेरे साथ इंटरव्यू में हुए। सबसे पहले स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं रिटन, और अगर रिटन क्लियर हो गया तो ऐसा मानते हैं अपन कि आधे से ज़्यादा लड़ाई कंप्लीट हो गई। ऑलमोस्ट लोगों की उम्मीद बन जाती है इंटरव्यू के बाद जॉब मिल जाएगा। मेरे साथ भी यही है, बहुत सारे इंटरव्यू दिए और कुछ इंटरव्यू में ऐसे फ़नी इंसिडेंट्स हुए जो अगर आप सुनेंगे आपकी हंस हंस के हालत ख़राब हो जाएगी। पर उससे पहले बहुत ज़रूरी, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने वाले स्टूडेंट्स के लिए। आज की डेट में हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर कुछ है वो है जॉब। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी टेक्निक, मेथड जिसके थ्रू इस कोविड काल में भी आपको जॉब मिल सकता है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वो बेल आइकॉन को हिट कर देना जिससे कोई भी नया नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, तुरंत मिले। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, मेरा लाइफ का सबसे पहला इंटरव्यू जो था वो था बार का इंटरव्यू। अब जब ये बार का इंटरव्यू दिया, ऑलरेडी गेट में अच्छे मार्क्स थे, अच्छी रैंक थी, उसके बेस पे इंटरव्यू कॉल होता है। उस टाइम पे बार्क में जाने का कोई खास इंटरेस्ट तो नहीं था, पर यह था कि चलो हाँ यार देख आते हैं मुंबई, फिल्म सिटी बॉम्बे। जस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट थे, आने जाने का किराया बार्क देता है, टीए डीए मिलता है, रहने की फैसिलिटीज़ थी। हम 4 दोस्त निकल गए मुंबई बार के इंटरव्यू के लिए। अब जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो, सबसे पहले इंटरव्यू मेरा, पहले ही दिन, कुछ खास कोई भी प्रिपरेशन नहीं इंटरव्यू की, बस ऐसे ही पहुंच गए, चलो देना है। मेन एम ये था कि बार का इंटरव्यू हो जाए, टीएडीए मिल जाए, पैसे मिल जाएं, जाएं मुंबई घूमें। कुछ सीनियर्स थे आईआईटी पवई में, लगा कुछ दिन 2-3-4 दिन घूमेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। अब जब इंटरव्यू पैनल में इंटर किया, पहले दिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो मेरा, जब इंटरव्यू पैनल में मैं इंटर किया तो 4 बुजुर्ग आदमी, बहुत बुजुर्ग, मतलब 65, 70, 75, वेरी क्लोज टू एक्सपायरी डेट, बहुत बुजुर्ग लोग बैठे हुए, चश्मा उश्मा लगाए बुजुर्ग लोग बैठे हैं। टेबल पे कुछ वाइट शीट्स पड़ी हुई थी, पेंसिल पड़ी हुई थी। जैसे मैं इंटर किया, बैठा, जो चेयरपर्सन थे उन्होंने सबसे पहले पूछा, व्हाट आर योर फेवरेट सब्जेक्ट्स विच यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू। अब मैंने तो कुछ खास इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर नहीं किया था। मैंने कहा सर जो ठीक लगे आपको पूछ लो। नहीं, फिर भी उन्होंने कहा नहीं, एटलीस्ट यू शुड हैव प्रिपेयर्ड समथिंग, प्लीज टेल अस। उन्होंने एक वाइट शीट जो थी वो मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने कहा नहीं सर, आप लोग को जो ठीक कंफर्टेबल लगे आप पूछ लो, मेरा सब तैयार है, पूरा कंप्लीट है। उन्होंने फिर भी कहा नहीं, प्लीज मेंशन फ्यू सब्जेक्ट। तो मैंने पेंसिल उठाई और जैसे शॉर्ट में अपन लिखते हैं ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए SOM, SOM, थ्योरी ऑफ मशीन के लिए TOM, मशीन डिज़ाइन के लिए MD, शॉर्ट में लिखने लग गया। बस 3 ही 4 लिखे थे, SOM, TOM, MD। उसके बाद उन्होंने पेपर ले लिया, चेयरपर्सन ने, और फिर मेरी तरफ एक पेज बढ़ाया, टेल अस द डिज़ाइन ऑफ लीफ स्प्रिंग। मेरी तरफ वो पेज इस तरह बढ़ाया। जैसे वो पेज मेरी तरफ बढ़ाया, मैंने कहा, वापस कर दिया, सॉरी सर नहीं बनता। उन्होंने कहा नहीं बेटा थोड़ा सा ट्राई तो करो। मैंने कहा नहीं सर सॉरी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा बेटा थोड़ा सा इनिशिएट तो करो। मैंने कहा ना सर ना हो पाएगा। वो शीट मेरी तरफ उन्होंने 8-10 बार बढ़ाई, मैं उसको तुरंत वापस कर देता। चारों मिल गए फिर, नहीं बेटा इनिशिएट करो, स्टार्ट करो, थोड़ा सा हम हेल्प करेंगे, तुम करोगे, बन जाएगा। मैंने कहा सर नहीं, आप चारों ही मिलके डिज़ाइन कर दो, मैं समझ जाऊंगा, मैं सीख लूंगा। वो चारों बेचैन बिल्कुल लगे थे कि नहीं कुछ भी करके ये कुछ इनिशिएट करे, पर मैंने कहा सर नहीं हो पाएगा, नहीं होता, नहीं बनता। फाइनली लास्ट में उन्होंने ये पूछा, अच्छा ये बताओ लीफ स्प्रिंग होती क्या है, कहाँ लगती है। मैंने कहा सर नहीं पता, पढ़ा ही नहीं कहीं। लीफ स्प्रिंग बनता था पर मैंने जानबूझ के नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था अगर बताऊंगा तो ये उसी में इंटरव्यू पूछते रहेंगे, अभी भी पूछेंगे, अभी भी पूछते रहेंगे। फिर जब उनको ये समझ में आ गया कि ये तो चिकना घड़ा है, कुछ नहीं बताने वाला, तो फाइनली मेरे सामने मेरी बुराई चालू, मतलब बात करने लग गए कि बताओ आज के एजुकेशन सिस्टम में इनको ये नहीं पता कि लीफ स्प्रिंग क्या होती है। इंजीनियर बन गए, अच्छे खासे मार्क्स आ गए, गेट में स्कोर कार्ड आ गया, पर इनको कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं। मेरे सामने उन्होंने बहुत कोशिश की कि मैं कुछ बताऊं, मैं कुछ नहीं, चुपचाप मुंडी नीचे करके बैठा रहा। जब काफ़ी 5-10 मिनट उन्होंने ट्राई किया, मैंने कुछ नहीं बताया, तो फाइनली उनको समझ में आया ये कुछ नहीं बताने वाला। फिर उन्होंने, चेयरपर्सन ने ना
A4 साइज पेपर में एक कैंटिलीवर बीम बनाई। कैंटिलीवर बीम बनाई, उसमें कुछ लोड्स दिखाए और फिर वो मेरी तरफ बढ़ा दी और फिर अगले तकरीबन 1 घंटे तक सिर्फ उसी कैंटिलीवर बीम पे इंटरव्यू होता रहा, पूछते रहे। उस दिन पहली बार मैंने रियलाइज किया कि उस अबला कैंटिलीवर बीम के ऊपर इतने अत्याचार किए जा सकते हैं। कहीं यूडीएल लगाया, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, कहीं प्रॉप अप लगाया, कहीं मोमेंट लगाया, एसेंट्रिक लोडिंग दिखा दो, इसका सैगिंग मूवमेंट कैसा होगा, कपल लगा दिया, कुछ भी करते रहे उसमें और लगातार 1 घंटे तक उसी में इंटरव्यू। और अच्छा मजे की बात, 4 लोग हैं, किसी ने क्वेश्चन पूछा, उसमें से आप उसको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, उस बीच बाकी जो लगे रहते हैं उसी में कुछ मॉडिफिकेशन के लिए लगे रहते हैं और पूरा 1 घंटे से ऊपर उसी पे पूछते रहे और इतने डेप्थ में पूछते रहे, बैंड बजा दी, हवा निकाल दी। पहला इंटरव्यू था लाइफ का और लगा कि इंटरव्यू ऐसा होता है, इतना खतरनाक होता है। उस इंटरव्यू के बीच में कई बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे खड़े हो जाना चाहिए, बोलना चाहिए सर माफ कर दो, गलती हो गई, छोड़ दो, जाने दो, अगर जिंदा रहा तो बहुत पैसे कमा लूंगा, छोड़ दो आप मुझे। इतने ज़्यादा डेप्थ में पूछते हैं, इतना ज़्यादा घुमाते फिराते। ये लाइफ का पहला इंटरव्यू था जिसने मेरी हवा ही निकाल दी। पर अगर आप बात करें इंडिया में इंटरव्यू के हिसाब से तो बार्क, डीआरडीओ, इसरो, इनके इंटरव्यू दे के देखिए, ये आपको प्योर टेक्निकल इंटरव्यू होते हैं, प्योर टेक्निकल डेप्थ में पूछते हैं आपसे और नॉर्मली ये फेवरेट सब्जेक्ट पूछते हैं। आप कुछ अपने फेवरेट सब्जेक्ट बना लीजिए, नॉर्मली ये उसी में से पूछेंगे और यकीन मानिए 1 आवर से पहले आपका इंटरव्यू कंप्लीट नहीं होगा। और 1 घंटे के बाद जब आप उस इंटरव्यू बोर्ड से बाहर निकल रहे होंगे तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इसी को अपना फेवरेट सब्जेक्ट क्यों बनाया, मुझे कुछ और क्यों नहीं मिला। और ये हर स्टूडेंट्स के साथ होता है। पर एक चीज़ मैं ये भी कहूँगा यहाँ, अगर आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिले तो ज़रूर आप बार्क, डीआरडीओ या इसरो के इंटरव्यू दीजिए, आपको अपना डेप्थ ऑफ नॉलेज पता चल जाएगा। दोस्तों, जो दूसरा फनी इंसिडेंट हुआ दैट वाज ऑफ ओएनजीसी इंटरव्यू। मैं ऑलरेडी एनटीपीसी में जॉब कर रहा था, वर्क कर रहा था और ओएनजीसी ने एनओसी मांगा था, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ऑफ कोर्स एनटीपीसी से मिलना नहीं था, मैं बिना एनओसी के इंटरव्यू देने पहुंच गया। अब जब इंटरव्यू में पहुंचा तो उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे रिजेक्ट कर दिया कि आपको इंटरव्यू के लिए अपेयर नहीं करने देंगे। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत सुबह से शाम तक डीजीएम, एचआर से रिक्वेस्ट करा, तब फाइनली मुझे लास्ट में, सबसे लास्ट में शाम को, आप कह सकते हैं फॉर्मेलिटी के लिए इंटरव्यू पे इंटर कराया। ऑलरेडी पूरा दिन निकल चुका था। जब इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में बाकी सब तो ठीक ठाक था, इंटरव्यू बढ़िया चल रहा था। एक जो मेंबर था, बोर्ड मेंबर में थे, वो कुछ भी मैं जवाब देता, उनका सिर्फ एक होता, मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। और बाकी से पूछते क्या आप लोगों ने देखा है, और जोर से ताली मार के हंसते बिल्कुल पीछे होके। फिर कुछ भी पूछता, कुछ भी जवाब देता, उनका एक ही स्टेटमेंट, मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा, बताइए आप लोगों ने क्या देखा है, और खूब जोर से ताली मार के मजे लेते। पूरा इंटरव्यू ऐसे ही चलता रहा 5-6 बार ऐसा हो चुका था। फिर उन्होंने ही मेरे से क्वेश्चन पूछा कि जो एयर कंडीशनर लगा होता है, एसी लगाते हैं अपन घर में, वो ऊपर हाइट पे लगाते हैं, नीचे क्यों नहीं लगा देते? नीचे लगा देंगे तो मेंटेनेंस वगैरह इजी हो जाता, उतना ऊपर लगाते हो, सफाई करना, मेंटेनेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मैंने बताया सर कोल्ड एयर जो है हैवी होती है वो नीचे आती है, हॉट एयर ऊपर की तरफ लिफ्ट होती है, तो एक नेचुरल सर्कुलेशन हो जाता है, बन जाता है, इसलिए प्रीफर करते हैं। फिर उनका भाई मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा, आप लोगों ने देखा क्या? जोर से ताली मारी और खूब हंसे। बड़ा ऑलरेडी सुबह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था, शाम तक उनका यही चलता जा रहा था। मैंने उनसे ये पूछा कि सर एक चीज़ बताइए, बुरा मत मानिए, एक चीज़ बताइए। तो बोलते हाँ बेटा पूछो। मैंने बोला सर आपने आज तक ज़िंदगी में कुछ देखा भी है? अच्छा, जैसे मैंने ऐसा बोला उनका तो चेहरा उतर गया, बाकी जो थे वो सब ताली मार के खूब जोर से हंसे। बेचारे जो मेंबर थे उनका बिल्कुल चेहरा ही उतर गया। उन्होंने बोला नहीं ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा सर आप जो भी मैं आपको जवाब दे रहा हूँ आप यही बोल रहे हैं। तो बोलते नहीं बेटा वो मैं तो ब्लफ खेलता हूँ, थोड़ा सा देखता हूँ कि बच्चे डर गए, कुछ गलत बता रहे हो तो बदल दे अपना स्टेटमेंट। मैंने कहा सर ब्लफ जो होता है 1 या 2 बार होता है, आप तो लगातार ब्लफ पे ब्लफ ही चले जा रहे हो। तो मतलब कुछ ऐसे फनी इंसिडेंट होते हैं। ऑफ कोर्स उसमें मेरा सिलेक्शन तो होना ही नहीं था क्योंकि मेरे पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं था, पर मैंने कहा जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो अब क्या करें।
पर बाकी जो मेंबर्स थे वो बहुत खुश हुए, बड़े मज़े से उन्होंने ताली मारी, ताली पीटे और बड़ा एंजॉय किया। दोस्तों थर्ड जो इंसिडेंट है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के इंटरव्यू का है। आई थिंक दैट वाज ऑफ 2004-2005। जो यूपीएससी हॉल होता है ना, काफ़ी बड़ा होता है। जो आप कह सकते हैं मेंबर होते हैं, नॉर्मली रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, काफ़ी सीनियर लेवल के होते हैं और बुजुर्ग भी होते हैं, और इसीलिए वो एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन के पीक पे होते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे चल रहे होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी बची नहीं होती। अब आप कह सकते हैं 75-80 प्लस के होने के बाद आप एनर्जी चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बचाना। मतलब इस तरह की कंडीशन कि सपोज़ उनका अगर पसीना वह रहा होता है तो सोचते हैं कौन यार रुमाल निकाल के पोछे, अपने आप थोड़ी देर में सूख जाएगा, हवा चल रही है सूख जाएगा। तो बिल्कुल एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन के पीक पे होते हैं, इसलिए बहुत धीरे आवाज़ में बात करते हैं। अच्छा, हॉल काफ़ी बड़े हैं। ये इंसिडेंट हुआ कि जब मैं इंटरव्यू दे रहा था ईएस का, इंजीनियरिंग सर्विसेज का, तो चेयरपर्सन ने पूछा कि टेल मी समथिंग अबाउट, और मुझे ढंग से समझ में नहीं आया। लास्ट में समझ में आया, चावला बोला उन्होंने। मैंने बोला पार्डन सर, सो दैट ही कैन रिपीट इट। उन्होंने फिर से वापस वही बोला, इस बार और धीमी आवाज में बोला। हार्डली मुझे समझ में आया कि हाँ यार चावला तो कंफर्म है। अच्छा, जस्ट 2004 में जूही चावला को अवार्ड मिला था, नेशनल अवार्ड फॉर मूवी। मुझे लगा शायद उसके बारे में पूछ रहे हैं, मैं बताना चालू कर दिया। शी वॉज बॉर्न इन हरियाणा, देन एजुकेटेड, बॉर्न अप इन मुंबई। शी वॉज मिस इंडिया 1984 और सब कुछ ऐसे ऐसे जो पढ़ा था उसके बारे में सब बताना चालू कर दिया, और बताया कि शी रिसेंटली गॉट नेशनल अवार्ड फॉर हर मूवी। जब मैंने ऐसा बोला कि उसको अभी अभी अवार्ड मिला है मूवी के लिए, तो बोलते टू हुम यू आर टॉकिंग अबाउट। मैंने कहा सर आई एम टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला। कहते नो 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 नो, वी आर आस्किंग यू अबाउट कल्पना चावला। अरे बाप रे। अच्छा, हुआ क्या था, 2003 में स्पेस शटल कोलंबिया के एक्सीडेंट में कल्पना चावला की अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई थी। वो इंडियन ओरिजिन से थी, हरियाणा के। अच्छा, मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ बताता चला जा रहा था कि उनको समझ, अच्छा नाम नहीं ले रहा था, मैं बोल रहा था शी, नाम नहीं लिया। उनको ये लग रहा था ये कल्पना चावला के बारे में बता रहा है। इवन मैंने ये भी बताया कि शी वॉज मिस इंडिया 1984। अच्छा, मुझे याद आता है उस टाइम वो सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, उनको लगा हो सकता है कभी रही हो मिस इंडिया भी। किसी ने कुछ नहीं टोका। जब मैंने बताया कि शी गॉट नेशनल अवार्ड फॉर मूवी, तब वो बिल्कुल शॉक्ड रह गया। अरे भाई कहाँ से उसको मिल गया, वो तो खत्म हो चुकी, मर गई। तो और चेयरपर्सन इतना हंसे, मुझे याद है अपनी चेयर से उठ गए और हंसे, क्या भाई तुम लोग कुछ भी बताते रहते हो। मैंने कहा सॉरी सर, आई विल एक्सप्लेन अबाउट कल्पना चावला। कहते नो 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 नो, बट द कॉन्फिडेंस लेवल यू आर शोइंग दैट वाज इनॉर्मस। तो क्या होता है इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस इतना इंपॉर्टेंट होता है कि कई बार इवन जो चेयरपर्सन है या मेंबर्स हैं वो भी शॉक्ड रह जाते हैं कि यार ये क्या बताने लग गया। उनको लगता है शायद ये इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं है। तो दोस्तों वीडियो में कमेंट जरूर करना आपको कौन सा इंसिडेंट सबसे इंपॉर्टेंट लगा। मैं एक इंटरव्यू के बारे में डिटेल्ड वीडियो बताऊंगा कि हाउ यू शुड एक्ट ऑन इंटरव्यू, कैसे आप बिहेव करें इंटरव्यू में, क्या प्रिपेयर करना चाहिए, उसके लिए एक वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।